अपना 100% देने के बाद भी तुम हमेशा खाली हाथ रह जाते हो रिलेशनशिप में। अपना सारा टाइम देने के बाद, पैसा लगाने के बाद, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के बाद, हमेशा रेडी होने के बाद, लास्ट में क्या होता है? तुम खाली रह जाते हो। इसका सबसे बड़ा कारण जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है हर बार तुम्हारे साथ? यही इसका सबसे बड़ा कारण है, हमेशा अवेलेबल रहना किसी के लिए। जब तुम 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहते हो हर टाइम, तुम्हें लग रहा होगा कि वो इंसान मेरे से प्यार करने लग जाएगा। अगर मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहूँगा तो वो इंसान मेरे से प्यार करने लग जाएगा, मेरे से अटैच हो जाएगा। पर होता इसका उल्टा है। जितने ज़्यादा तुम अवेलेबल रहोगे दूसरों के लिए, दूसरे इंसान के लिए, उतना ज़्यादा वो इंसान तुमसे दूर हो जाएगा। और ऐसा ही होता है हर केसेस में। तुम अपनी हॉबीज़ को छोड़ देते हो। जिम जाने का टाइम हो गया, बंदी का कॉल आ गया, कोई बात नहीं आज जिम छोड़ देता हूँ, बंदी से बात कर लेता हूँ। सुबह मॉर्निंग में तुम्हें बात करने का मन था बंदी से, बंदी को कॉल किया कि यार थोड़ी देर बात कर सकते हो? नहीं यार मैं तो अभी थोड़ा घर में काम कर रही हूँ, शाम को बात करती हूँ। तुम्हारे पास जब भी कॉल आ रहा है तुम हमेशा कॉल पिक करके उठा ले रहे हो, अपने काम भूल जा रहे हो। पर जब तुम्हें ज़रूरत हो रही है तो सामने वाला कहता है कि यार बाद में बात करते हैं। सामने वाले ने तुम्हें जब जब मिलने को बुलाया तुम हमेशा रेडी हो जाते हैं, हाँ हाँ आ जाता हूँ आ जाता हूँ। इस सैटरडे तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? तुम्हें कहीं जाना था काम से? नहीं नहीं कोई प्लान नहीं, मैं आ जाऊँगा, बिल्कुल आ जाऊँगा, फ्री हूँ बिल्कुल। चले जाते हो मिलने। जब तुम्हें मिलना होता है, अरे आज मेरे को ना उस फ्रेंड के साथ वहाँ जाना है, अरे आज मेरे को ना घर वालों के साथ यहाँ जाना है, अरे आज ना मेरे को ऑफिस का ये काम है। तो अपना 100% देने के बाद हर बार तुम खाली क्यों रह जाते हो? इस वीडियो में मैं उसकी बात करूँगा। इस वीडियो को मैंने 4 फेजेज़ में डिवाइड किया है और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, नया रिलेशनशिप है, या फिर किसी के साथ नई दोस्ती हुई है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? तो याद रखना कि हमेशा ना 2 तरीके के लोग होते हैं रिलेशनशिप में। 2 तरीके के कैसे? पहले होते हैं ओवर गिवर और दूसरे होते हैं हाई वैल्यूएबल पर्सन या फिर हाई वैल्यू पीपल। ओवर गिवर क्या होता है? ये जो मैंने अभी जो मैंने पूरी बात करी वो थी ओवर गिवर की, कि जितना मैं दे सकता हूँ, जितना मेरे अंदर देने की क्षमता है, मैं उससे ज़्यादा देने का ट्राई करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा दूंगा, ज़्यादा हेल्प करूँगा, ज़्यादा अवेलेबल रहूँगा तो ये पर्सन मेरे साथ प्यार करने लग जाएगा, मेरे से प्यार करने लग जाएगा, मेरे से अटैच हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और हाई वैल्यूएबल पर्सन कौन सा होता है? कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगने दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चीट कर रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, आपके साथ मेरी दोस्ती है, भले ही मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, पर मैं किसी भी रीज़न से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाऊंगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है या फिर मेरी सेल्फ इमेज पे बात आ रही है, मैं आपको छोड़ने में ज़रा सी भी देरी नहीं लगाऊंगा, ठीक है? मेरे सारे स्टेप्स अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए। मेरा अगला स्टेप क्या हो सकता है सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए। सामने वाला सोच रहा है कि अरे छोटी सी गलती तो करी है, माफ़ कर देगा। अगर वो गलती मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ रही है ना, तो जाओ, छोड़ दूंगा मैं आपको। ओवर गिवर क्या करेगा कि मान लो आपने प्लान बनाया मिलने का, ठीक है, सैटरडे को प्लान बना मिलने का आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, सब कुछ सेट था, आप तैयार हुए, पूरा हफ्ता प्लानिंग हुई, आप तैयार हुए, कपड़े वपड़े पहने, बढ़िया एकदम, सारे दूसरे प्लान कैंसिल कर दिए इसके चक्कर में। अब आप घर से निकलने वाले थे, आपने कॉल किया कि भाई मैं निकल रहा हूँ घर से, तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब पता लगता है कि सामने से वो कहती है कि एक काम करते हैं हर्ष, आज नहीं, अगले सैटरडे का प्लान बनाते हैं, आज ना थोड़ा मेरे को अर्जेंट काम आ गया, एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ गई है कोई घर पे, तो आज का तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक प्लान कर लेते हैं, ठीक है? अब ओवर गिवर जो होगा वो क्या कहेगा, अच्छा फ्रेंड आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को भी थोड़ा सा काम था, मैं वो काम निपटा लूँगा, कोई नहीं, हम अगले हफ्ते अगले सैटरडे प्लान बना लेंगे जैसा आपको ठीक लगे। ओवर गिवर ये करेगा।
अगर हाई वैल्यू पर्सन है वो क्या करेगा इस केस में पता है? अच्छा फ्रेंड आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं, अब फ्रेंड से मिल लो। अब प्लान कब बनेगा वो मेरे हाथ में है, ठीक है। उसने बोला ना कि अगले सैटरडे प्लान बना लेंगे। अब मैं प्लान तभी बनाऊंगा जब मेरा मन होगा। अब उसमें अगला सैटरडे भी हो सकता है उसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। अब जब मैं फ्री होऊंगा तभी प्लान बनेगा। हो सकता है कि अगले सैटरडे मेरे फ्रेंड आ जाएं तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगा। हो सकता है कि उसके अगले सैटरडे मेरे घर पे कोई रिलेटिव आ जाए, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो वो सैटरडे कब आएगा जब मैं आपसे मिलूँगा, जब आपसे मिलने आऊँगा, वो मैं डिसाइड करूँगा। हर मिस्टेक की कॉस्ट पता होनी चाहिए सामने वाले को। सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये एक्शन लिया, ये किया, तो ये कितना कॉस्टली पड़ सकता है मुझे। पहले केस में क्या है, उसने मना कर दिया, फ्रेंड आ गई, हाँ ठीक है बाबू अगले सैटरडे मिल लेंगे। अब उस बंदी को पता है कि अगले सैटरडे को भी प्लान अगर बन गया, अगर मान लो कोई छोटा मोटा काम भी आ गया ना, तो भी ये मान जाएगा। अगर हाई वैल्यू पर्सन है, इंसान को पहले से पता है, अगर कोई डिसीजन लिया है, अगर इससे कोई बात हुई है, अगर वो बात नहीं हुई पूरी, तो इसका अगला एक्शन क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। इसमें तो प्रिडिक्टेबल है, इसमें पता है कि माफ़ कर देगा, क्या अगला सैटरडे मिल जाते हैं। पर इसमें पता नहीं है भाई, हो सकता है छोड़ भी दे, हो सकता है कि मिले ही ना आगे। तो सामने वाले को तुम्हारा अगला स्टेप पता नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो अब ये जो हाई वैल्यू पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये चीट कर रहा है किसी को, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख रहा है। किसी भी कीमत पे मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आने दूंगा, चाहे रिश्ता कितना भी इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। भाई जब मैंने डिसाइड किया मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैंने अपने सारे काम छोड़े, मैंने आपके साथ प्लान बनाया मिलने के लिए, आप एंड टाइम पे कह रहे हो कि हम नहीं मिल सकते, मेरी फ्रेंड आ गई है, मेरी फ्रेंड घर पे आ रही है मिलने बहुत टाइम बाद, आप ये बोल रहे हो मुझसे। हो सकता है कि मैंने भी अपने दोस्तों से मिलना हूँ, मैंने वो कैंसिल किया क्योंकि आपसे मिलने का प्लान था। तो मैंने भी हो सकता है कई सारे सेक्रीफाइस करे हों, उसके बाद ये प्लान बनाया था मैंने, और आपने एकदम से कहा कि मेरी फ्रेंड आ रही है, अगले सैटरडे मिलेंगे। ठीक है मिलेंगे अगले सैटरडे। वो अगला सैटरडे कब आएगा वो मैं डिसाइड करूँगा। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई ना, मेरे भी प्लान्स होंगे मिलने के, मैं भी होऊंगा, मेरे में एक्साइटमेंट होगी, पर एकदम से एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक हाई वैल्यू पर्सन बनना है या फिर एक ओवर गिवर। ठीक है, तो जितना दे सकते हो उतना दो, पर उससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरा काम है, मेरा जिम का टाइम है और मेरे पास कॉल आ रही है, मैं 5-7 मिनट बात कर लूँगा, पर मैं अपना जिम सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे पास अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में लेट्स से मेरे हाथ में फ़ोन है और मेरे पार्टनर का मैसेज आ गया और मैंने मैसेज देख लिया, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में ही फ़ोन था, मैं अपना काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे ऑफिस का, मेरे पार्टनर का एकदम से मैसेज आया, नोटिफिकेशन आई, अब मैं फ़ोन उठा के उससे तुरंत बात करने लगा कि यार कहीं ना ये लेट ना हो जाए, इसको इंतज़ार ना करना पड़े। तो यही होता है हमेशा अवेलेबल रहना। मैंने अपना काम छोड़ दिया, अब उस एक नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पर 15-20 मिनट मेरे बर्बाद हो गए, यहाँ इंपॉर्टेंट काम पे लगा हुआ था। अब उसको टाइमली रिप्लाई करने के चक्कर में अपना काम छोड़ दिया मैंने। जब आप ऐसे करने लग जाते हो, होता क्या है, सामने वाले को लगता है कि यार इसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे अलावा इसकी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ही हूँ इसके पास। तो सामने वाले के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, आपके लिए कोई डिज़ायर नहीं बचता। और अट्रैक्शन के लिए मिस्ट्रीज़ होना ज़रूरी है, मिस्ट्री होना ज़रूरी है। जब आप बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें अपने बारे में बता देते हो कि मुझे क्या पसंद है, मेरे पास्ट में क्या था, पास्ट की पूरा चिट्टा खोल दिया, मेरे ट्रॉमास का पूरा चिट्टा खोल दिया, तो अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं सामने वाले को जानने के लिए। वो क्या जानेगा आपके बारे में, सब कुछ तो जान लिया इतनी जल्दी जल्दी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर किसी के साथ दोस्ती हुई है जिसके साथ रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं। स्टार्टिंग में नहीं करनी है सारी चीज़ें, एकदम से नहीं कर देनी है सारी चीज़ें। हाँ, जब रिलेशनशिप ग्रो हो जाता है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसमें, ठीक है, लगभग इक्वल, तो आप थोड़ी बहुत डील दे सकते हो। पर स्टार्टिंग में जैसे ही आप उसको जिस डायरेक्शन में आप उसको मोड़ोगे, वो आगे उस डायरेक्शन में ही मुड़ता जाएगा। हाँ, अगर एक लेवल पे रिलेशनशिप आ चुका है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप थोड़ा लीनियंट हो सकते हो,
क्योंकि सामने वाला भी इन्वॉल्व है उसमें अब। पर स्टार्टिंग में क्या होता है कि जर्नली स्टार्टिंग में सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व होता है, एक पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। जो दूसरा पर्सन होता है वो डाउटफुल होता है अभी भी, कि यार पता नहीं इसके चलेगा नहीं चलेगा, कोई और ऑप्शन है या नहीं है, कोई और बेटर ऑप्शन है या नहीं है। तो हमेशा एक जो होता है स्टार्टिंग में वो सीरियस होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी। अब जो पहला फेज़ है इसका है यही जो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग, अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल नया है तो पहली चीज़ मैंने इसमें बता दी आपको कि बहुत जल्दी ओपन नहीं हो जाना है। अपनी सारी चीज़ें, अपने ट्रॉमास, अपनी फैंटेसीज़, ये सारी बहुत जल्दी नहीं बतानी है। अभी 3 दिन बात करते करते हुए हैं, 3 दिन में अपना सब बता दिया। आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगा तो मैं इम्प्रेस कर दूँगा सामने वाले को, ऐसा नहीं होता। उसके पास फिर जानने को बचेगा ही नहीं। 15 दिन बाद वो आपसे क्या बात करेगा, किस बारे में बात करेगा? 3 दिन में इतना टाइम दे दिया कि 15 दिन बाद हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं यार अब क्या बात करें, बात ही नहीं है करने को। दूसरी चीज़ है यही जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं बिज़ी हो, तो वो काम नहीं छोड़ना है। हाँ, मैं खाली बैठा था, मेरा फ़ोन हाथ में था, मेरे पास मैसेज आ गया, मैंने देख लिया, मैंने रिप्लाई कर दिया। अब ऐसा भी नहीं करना है कि फ़ोन आ गया है और मैंने मैसेज देख भी लिया है, मैं सोच रहा हूँ नहीं मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं लेट रिप्लाई करूँगा, ताकि इसको लगना चाहिए कि मैं इसके मैसेज का इंतज़ार नहीं कर रहा था। अब देखो ये आ जाता है ईगो, ये हो जाती है फिर ईगो वाली बात, और रिलेशनशिप में ईगो नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं फ़ोन चला रहा था, मैसेज आ गया, मैंने रिप्लाई कर दिया तुरंत, ठीक है, ये अलग बात है। मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैंने देखा नोटिफिकेशन आई, अच्छा मैसेज आया, बाद में बात करूँगा, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, काम अभी ज़रूरी है, थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा जब काम हो जाएगा, ये अलग चीज़ है। तो ये आपको करना है। अगर आप कहीं बिज़ी हो तो उस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना है। जिम जाने का टाइम है, जिम जाओ, जिम से आके बात कर लेना, पर जिम स्किप नहीं करूँगा। जब आप अपनी चीज़ों को, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्किप करने लग जाओगे, सामने वाले को फिर वही होता है कि यार ये तो ना ये जिम के लिए सीरियस है, ना अपने काम के लिए सीरियस है। इसको जब मैं मैसेज करती हूँ या करता हूँ, ये तब रिप्लाई कर देता है इंसान। इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है इसकी लाइफ में, सीरियस ही नहीं है बंदा ये। तो ये नेगेटिव एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर। तीसरी चीज़ है कि बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप को लेबल देने की कोशिश मत करो। जनरली क्या होता है स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के, हमें होता है कि यार जल्दी जल्दी कोई लेबल मिल जाए कि भाई तुम मुझे क्या मानते हो, अच्छा हम 1 हफ़्ते से बात कर रहे हैं, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ या तुम मुझसे प्यार करते हो। हम एक लेबल देने की कोशिश करते हैं कि मुझे एक लेबल मिल जाए। लेबल में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाला ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। मैंने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में एक इंसान होता है जो सीरियस होता है, दूसरा वाला डाउटफुल होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा लेबल के पीछे पड़ जाते हो ना, मुझे लेबल चाहिए स्टार्टिंग में, तो सामने वाला ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, वो थोड़ा सा ना दूर भागने की कोशिश करता है आपसे, क्योंकि उसके पास वो खुद कंफ्यूज है, वो क्या लेबल दे, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लेबल दूँ उसे। तो जब आप बहुत ज़्यादा लेबल करते हो तो वो दूर हो जाता है आपसे। हाँ, 6 महीने हो गए, साल हो गया बात करते करते, अब बोल सकते हो कि भाई देखो इतना टाइम हो गया, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो समझ आती है कि अब वो अच्छा खासा टाइम आपके साथ गुजार चुका है बंदा। अब जो सेकंड फेज़ है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। सेकंड जो फेज़ है इस वीडियो का वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। सेइंग नो, ठीक है, ना बोलना सीखो, बाउंड्रीज सेट करना सीखो, हर बात पे हाँ नहीं बोलना है। आज लेट्स से कि कल सैटरडे है और कल मेरे को जाना था अपनी गाड़ी में काम करवाने के लिए, मैं जॉब करता हूँ लेट्स से, और सैटरडे को मेरे को जाना था अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाने, कुछ सामान लगवाना था। अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है, यार कल आप फ्री हो, कल मिलने का प्लान बनाते हैं। मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसको ना नहीं बोल सकता, मेरे को वो काम छोड़ के यहाँ जाना पड़ा, मैं ना नहीं बोल पाया। तो जब आप हर काम में हाँ हाँ बोलते रहते हो तो फिर कोई बाउंड्री नहीं रहती, तो फिर तो सामने वाले को पता है हर चीज़ में एग्री है, इससे कुछ भी पूछ लो, भाई क्या खाओगे, जो आप मंगवा लो, भाई कहाँ घूमने जाना है, भाई जो आपको पसंद हो। मतलब सामने वाले को लगता है इस बंदे की कोई पसंद ही नहीं है, इस बंदे का कोई ओपिनियन ही नहीं है, हर चीज़ में हाँ बोल देता है, हर चीज़ में बोल देता है कि जो आपको पसंद है। आपको लग रहा होगा कि मैं हाँ मिला देता हूँ तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, और सामने वाले को भी लगता होगा स्टार्टिंग में कि यार वाह ये तो मेरी पसंद से चल रहा है, पर उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती।
उसके पास कोई रीज़न नहीं होता आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का, क्योंकि हर चीज़ उसे ऑलरेडी पता है। देखो, जब लेट्स से इसको छोड़ो, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो, ठीक है, कोई नई चीज़ सीख रहे होते हो, तो आप देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। आप यूट्यूब पे छानोगे वीडियोस, आप गूगल पे टॉपिक सर्च करोगे कि यार ये क्या होता है, मुझे समझ ना आया ये क्या होता है। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होती है। पर जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, जो आप ऑलरेडी जानते हो, क्या उसके बारे में कभी गूगल पे सर्च करते हो? कभी उसके लिए उतना डेस्परेट होके या फिर उतना ऑब्सेस्ड होके वीडियो सर्च करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो जो ऑलरेडी पता है आपको? नहीं। तो जो चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे अंदर से वो एक्साइटमेंट नहीं आती उसके लिए। जो चीज़ मैं नहीं जानता, उसके लिए मेरे को एक्साइटमेंट रहती है। यार ये क्या चीज़ है, मुझे जानना है। उसकी भूख रहती है मेरे मेरे अंदर कि मुझे जानना है इस चीज़ को। अब सेकंड चीज़ है कि डिस्टेंस, ठीक है। अब ये भी पहले से ही मतलब सेम ही बात बोल रखी है कि 24 घंटा अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ आपके लिए। हाँ, देखो सामने वाला प्रॉब्लम में है और आप अवेलेबल हो उस केस में, अच्छी बात है। यहाँ पर मोटिव दूसरा है, यहाँ पर है मदद करने का। यार तुम्हें कभी भी 24 घंटे में प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, हेल्प मैं कर दूंगा आपकी। पर ऐसा नहीं कि जब भी तुम बोर हो रहे हो या फिर तुम्हारा मन कर रहा हो किसी से बात करने का तो मुझे कॉल मिला लेना, मैं सब चीज़ें छोड़ छाड़ के तुमसे बात करने लग जाऊँगा। और कभी भी अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। मान लो कुछ बात हो गई, लेट्स से तुम ऑफिस में काम कर रहे थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मैसेज डाला तुम्हें, तुम उस टाइम नहीं देख पाए, तुमने 5 मिनट बाद फ़ोन उठाया, तुमने देखा अरे मैसेज आ रखा है इसको तो 5 मिनट पहले, अरे भाई। अब तुमने लंबा चौड़ा मैसेज भेज दिया, अरे वो ना मैं ज़रा बॉस के कैबिन में चला गया था, मैं गया था फ़ाइल देने, उसने वहाँ मुझे बैठा लिया, मेरे को वहाँ टाइम लग गया, मैंने फ़ोन में देखा यार आपका मैसेज आ रखा है, और जैसे ही मैंने देखा तुरंत रिप्लाई किया। ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज देख लिए, लेट को क्या हो गया? अगर हाँ 1-2 घंटे बाद देख रहे हो तो लिख दो कि अरे मैं थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, छोटे छोटे मैसेजेस रखो, बहुत लंबे पैराग्राफ मत रखो। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अपना पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार छोटा बोलो, कम बोलो, पर सटीक बोलो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एटीट्यूड दिखाओ। जब आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि मतलब मेरी कितनी वैल्यू है इसकी लाइफ में, मतलब मैं अपने आप को सही साबित करने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ। भले ही मैं सही हूँ, पर मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कब इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सही साबित करने की कोशिश करता है? जब को उसको किसी बात का डर होता है, जब उसके अंदर कोई फियर होता है, इसको लगता है कहीं मैं इसको छोड़ ना दूँ इस बात पे, इसने मेरे को लेट रिप्लाई किया है, कहीं मैं इसको छोड़ ना दूँ इस बात पे, इसीलिए मेरे को ये इतना सब ना एक्सप्लेन कर रहा है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्हीं से सारी चीज़ें होती हैं वो ख़राब होती हैं। यह है रिलेशनशिप में स्टार्टिंग की बातें, 1 महीना हुआ है अभी बात करते करते, या नई नई किसी से दोस्ती हुई है, तब के लिए। जो रिलेशनशिप ऑलरेडी एक ट्रैक पे आ चुके हैं उसके लिए नहीं है ये तब के लिए है जब एक बंदा ही इन्वॉल्व है, दूसरा बंदा भी सीरियस नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है ट्रैप ऑफ मटेरियल ओवर कॉम्पनसेशन। आपको लगता है कि मैं महंगे महंगे गिफ्ट दूंगा, महंगी महंगी जगह पे लेके जाऊंगा तो सामने वाला बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा। 15 दिन हुआ भी मिले हुए और एक्सपेंसिव गिफ्ट जाके दे रहे हो। कभी कुछ सिल्वर का दे दिया, कुछ सोने की चीज़ दे दी, महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए, टेडी बियर दे दिया बड़ा सा। देखो, फ्री में किसी को कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। आपने जो एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए इतने, किस बेसिस पे दिए? सामने वाले ने कोई वैल्यू दी उसकी? आपको उतनी वैल्यू दी अभी नहीं, पर आप उसको इम्प्रेस करने के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट जो है उसको देते हो कि वो इम्प्रेस हो जाए। भाई बिना पे करे, बिना वैल्यू पे करे तो मेरा टाइम भी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी किसी को। तो अगर मैं इतनी जल्दी एक्सेसिबल हूँ किसी को तो फिर मेरी वैल्यू क्या है? ये तो इंसान यार किसी कोई भी इससे बात कर लेता है आराम से आके, इतनी जल्दी एक्सेसिबल है। तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे जो चीज़ें आप स्टार्टिंग में सेट कर लेते हो ना रिलेशनशिप में, आगे भी
फिर वो चीज़ बनी रहती है, उसको आप फिर कितना ठीक करने लग जाओ, फिर वो ठीक नहीं होती, फिर आप है ना पिसे रहते हो बीच में। फिर आपको लगता है कि अरे इस रिलेशनशिप में तो मैं परेशान हो रहा हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा है, कर रही है, और मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानती। ये सारी चीज़ें होती हैं बाद में, जब आप स्टार्टिंग में ये सारी गलतियाँ करते हो रिलेशनशिप में, क्योंकि बाउंड्री आपने सेट कर दिया है कि ये बंदा किसी चीज़ में ना नहीं बोलेगा, ठीक है, ये बंदा हर समय अवेलेबल है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके पास कोई अपना काम नहीं है, कोई गोल्स नहीं है लाइफ में, ये सब पहले ही सेट हो चुका है। अब आगे जाके वो बंदा आपको सीरियस लेना बंद कर चुका है, ठीक है। अब उसके पास कुछ ऐसी चीज़ बची नहीं है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। अब आते हैं थर्ड फेज़ पे। सेकंड फेज़ हो गया या नहीं? हाँ, सेकंड फेज़ हो गया। थर्ड फेज़ है बाउंड्री सेट करना, ठीक है। इसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, तो कई सारे पॉइंट्स हैं ना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं। अब जो पहली चीज़ है वो है कि अपनी बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री कैसे सेट करनी है? जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आपका मिलने का प्लान था, प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो ओवर गिवर होगा वो रोने लग जाएगा या परेशान हो जाएगा, अरे इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था बेबी, और मतलब इतना सब कुछ प्लान किया था, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फ्रेंड से बाद में मिल लेना। वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाएगा या रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा कि जैसा पता नहीं क्या हो गया। पर जो एक वो होगा हाई वैल्यू पर्सन, वो क्या करेगा, अच्छा ठीक है, फ्रेंड आ गई आपकी, ठीक है, देखते हैं आगे कभी मिलते हैं। वो वहाँ से प्लान कैंसिल करके वो अपना कहीं और अपने दोस्तों के पास चला जाएगा, ठीक है, तैयार तो हो गया हूँ, निकल तो गया हूँ घर से, चल दोस्तों के पास चले जाता हूँ, या चलो रेस्टोरेंट में खाली मतलब खुद बैठ के खाना कुछ खा लूँगा, या फिर चलो मूवी देखने चले जाता हूँ खुद ही। वो अपना प्लान कैंसिल नहीं करेगा, वो अपना घर में चलो यार मम्मी को आज घुमा के ले आते हैं, कि या फिर भाई को घुमा के ले आते हैं। सामने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि अरे देखो मैंने इसका प्लान कैंसिल कर दिया तो उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। हाई वैल्यू पर्सन क्या करेगा, प्लान कैंसिल हुआ, वो चला जाएगा अपने दोस्तों के साथ, फिर बेबी फ़ोन करेगी, आप कहाँ पर हो इस वक्त, क्या तुमने प्लान कैंसिल कर दिया, मैं आ गया दोस्तों के साथ घूमने, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं कल बात करता हूँ आपसे। अब सामने वाली सोचेगी कि यार इसकी लाइफ में भाई और भी चीज़ें हैं मेरे अलावा, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको कुछ नहीं दूंगी तो इसको मिलेगा नहीं, अगर मैं इसको हैप्पीनेस नहीं दूंगी तो इसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों से होता है इंसान अट्रैक्ट आपकी तरफ। अदरवाइज़ क्या होता है कि पायदान देखा है, पायदान पे क्या होता है, लोग बस चल के अपने जूते वूते साफ़ करते हैं चले जाते हैं। आप पायदान बन जाओगे, डोर मैट बन जाओगे अपने रिलेशनशिप में, कभी भी आएगा कोई भी घिस के चला जाएगा। और हर बारी आपके साथ मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यही होता है आपके साथ, कोई भी आता है आपको घिस के वरना चला जाता है, घिस के आने की आपको रुला के परेशान करके चला जाता है, और लास्ट में पता लगता है कुछ हाथ में बचा ही नहीं। सब आपने सब कुछ दे भी दिया अपना पूरा, आप हमेशा अवेलेबल भी रहे रिलेशनशिप में हर चीज़ के लिए, सारी मदद भी की, पैसे फाइनेंस से लेके हर चीज़ से मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, पर आखिर में कुछ बचा ही नहीं आपके पास। यूज़ हुआ, आपका यूज़ करके इंसान चला गया। यूज़ सिर्फ फिजिकली नहीं होता, कई चीज़ों में होता है, फाइनेंशियली होता है, मेंटली होता है, इमोशनली होता है। टाइम भी तो लगाया, टाइम कितना इन्वेस्ट किया होगा, है ना। और उस टाइम में आप क्या क्या कर लेते, अपने कुछ स्किल सीख लेते, बहुत चीज़ें थी जो कर लेते। अब जो है फोर्थ फेज़, नेक्स्ट फेज़ जो है आपकी जो प्रेजेंस है या फिर अटेंशन है, वो होती है सबसे बड़ी करेंसी रिलेशनशिप की, ठीक है। उससे महंगा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका पार्टनर आपको किसी चीज़ को, मतलब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, अगर उस चीज़ को ग्रांटेड ले रहा है, तो अपनी अटेंशन, अपना प्रेजेंस कम कर दो पूरी तरीके से। अगर आप उसको मैसेज कर रहे हो और देर में आपको रिप्लाई कर रहा है, अगले दिन रिप्लाई आता है, या आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दिया जाता है, रिप्लाई नहीं किया जाता, फिर आपको दूसरा मैसेज डालना पड़ता है, तो अपनी अटेंशन जो है ना वो कम कर दो, अपना प्रेजेंस कम कर दो उस रिलेशनशिप में। और बैग बिल्कुल भी मत करो कि भाई टेक्स्ट क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। ये चीज़ें बंद कर दो पूरी तरीके से। तुम्हारा साइलेंस जो है ना, तुम्हारी जो खामोशी है, उसको जवाब देने दो। तुम एक्शंस मत लो बिल्कुल भी,
मतलब तुम बोल के कुछ एक्शन मत लो कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है कि मुझे बुरा लगा या तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। मेरी कमी एहसास दिलाएगी कि मेरे को कैसा लगा था। अपने साइलेंस को बोलने दो चीज़ें, खुद मत बोलो। नहीं आया रिप्लाई, छोड़ दो। एक मैसेज डाल दो कि मैं बिज़ी हूँ, अब मेरे से 2 दिन बाद बात करना। 2 दिन के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, 2 दिन के लिए मैं बिज़ी रहूँगा। ये मैसेज डाल के छोड़ दो, या तो कोई भी मैसेज मत करो। और वो जो खाली बना, वो जो स्पेस है, वो बता देगा सामने वाले इंसान को कि ये चीज़ उसको कितनी कॉस्टली पड़ी है। अब 2 दिन तक वो परेशान रहेगा बात करने के लिए, क्योंकि उसे लगा था कि तुम तो हमेशा रिप्लाई कर देते हो। तो अपने प्रेजेंस को कम कर दो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। मैंने बताया भी था पहले कि पिछले फेजेस में कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत भेजो। अपने अटेंशन को सीधा कम कर दो, अपने प्रेजेंस को पूरी तरीके से कम कर दो, रिड्यूस कर दो। अपने आप पता लग जाएगा सामने वाले इंसान को। यही चीज़ तो तुम्हें हाई वैल्यू पर्सन बनाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट लड़कियों के लिए, वो ये है कि कभी भी 100% फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड मत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, कि वही तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाता है, वो तुम्हारा रेंट भर रहा है, वो ही तुम्हारा घर चला रहा है, हर चीज़ का खर्चा तुम उससे लेते हो। इससे होता क्या है कि तुम छोड़ना भी चाहोगे तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस आ गए, यहाँ पर पैसा आ गया बीच में। तुम्हारे पास रीजंस होंगे छोड़ने के, पर क्योंकि तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तुम छोड़ नहीं पाओगे। तुम्हें मजबूरी में वो सहना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा रेंट कौन भरेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, मेरे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सब कौन देगा, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ। तो हमेशा अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि तुम्हें 100% किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड ना होना पड़े। तुम या तो स्किल सीख के कोई छोटी मोटी जॉब करते रहो, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये मिल जाएँ, और आराम से इतने 20-25 हज़ार, 30 हज़ार तो मिल जाता है आराम से, ठीक है, कि तुम्हारा जो एक्सपेंसेस हैं वो चलते रहे आराम से, तो उसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। और ज़्यादा कमा सकते हो तो और ज़्यादा बेटर है, पर कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत हो फाइनेंशियली पूरी तरीके से। फाइनेंशियली डिपेंड होने से तुमने सारी पावर सामने वाले को दे दी। तो ये थे कुछ फेजेस इस वीडियो के, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों पे अप्लाई होती है जो अभी नए नए किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर सोच रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का, कि दोस्ती हुई है, इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। क्योंकि जो तुमने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर दी है वो फिर आगे के लिए हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे, समझ लो। फिर तुम उसको बदल नहीं सकते। बदलने की कोशिश करोगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, टॉक्सिसिटी फैल जाएगी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अपनी बाउंड्रीज़ को पहले से ही डिफाइन रखो, पहले से ही सेट रखो। अगर जो तुमने बाउंड्री सेट करी हैं अगर सामने वाले को पसंद होगी तो रिलेशनशिप में आ जाएगा, नहीं होगी तो छोड़ देगा, ठीक है। अभी छोड़ देगा तो ज़्यादा बेटर है, बाद में जाके छोड़ेगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जब तुम बहुत ज़्यादा अभी तुम इतने इन्वॉल्व नहीं होगे रिलेशनशिप में, अभी तुम्हारे लिए छोड़ना बहुत आसान होगा, पर बाद में कुछ टाइम बाद तुम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, और फिर जब वो इंसान छोड़ देगा बहुत तकलीफ़ होगी तुम्हें। तो अपनी चीज़ों को पहले ही क्लियर रखो कि अगर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आई तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाके लड़ाई करो उससे या फिर आर्ग्यूमेंट में लग जाओ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा इन द सेंस कि वो स्पेस, वो जो खालीपन है वो, ठीक है। तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो मैं पीछे हटने से बिल्कुल भी सोचूंगा नहीं, मैं छोड़ने में समय नहीं लगाऊंगा। और जब किसी इंसान को पता लग जाता है ना कि ये मुझे छोड़ सकता है किसी भी पॉइंट पे, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक ही नहीं सकता। अगर उसको ये पता लग गया कि तुम उसे किसी हाल में नहीं छोड़ोगे, तुम्हें 1000 रीज़न मिल जाएंगे उसको छोड़ने के, वो तुम्हें 1000 रीज़न दे देगा उसको छोड़ने के। उसे पता है तुम किसी हाल में उसको नहीं छोड़ सकते। 1000 रीज़न दे देगा, मतलब कि वो सारी चीज़ें वो फ्री हो गया बिल्कुल, वो सारी चीज़ें करेगा तुम्हारे सामने,
तुम्हें डाउन फील करवाएगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसको कैसे भी ट्रीट करो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो ये तो बुरा मानेगा नहीं, ये तो सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो सारी चीज़ें करेगा जो तुम्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, पर तुम्हें चेहरे पे हंसी लेके सब कुछ सहना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर गलती से भी बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई तो फिर दोबारा मेरे पास मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। तो जो जो बातें समझाई है उसको ध्यान में रखना हमेशा। आज रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तुम्हारे बहुत काम आएगी, और आगे कभी किसी के साथ आओगे तो ये बातें ध्यान रखना। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, खासकर वो जो पागल हो रहे हैं प्यार में, नए नए प्यार में, नए नए किसी से मिल गए हैं, जो कि एकदम सही लगने लगा है कि भाई यही मेरी दुनिया है, अभी 4-6 दिन हफ्ता हुआ है, लगने लगा है कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी सब कुछ है। तो उनको बोल देना कि ये गलतियाँ ना करें। एक बार ही स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप, एक ट्रैक पे आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्योंकि दोनों लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में नहीं लानी चाहिए, ये है स्टार्टिंग की बात। क्योंकि जब तुम एक लेवल पे आ गए हो ना रिलेशनशिप में, तो ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स, ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स सेट तुम कर चुके होगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये है जब स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, उस प्रोसेस में है, ये तब ध्यान में रखना। तुम एक बार ही स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं, फिर तो जिस स्टैंडर्ड पे, जिन पैरामीटर्स पे रिलेशनशिप सेट हो चुका है वो फिर उसी डायरेक्शन में जाता है। ये है उन पैरामीटर्स को जब तुम सेट कर रहे हो, अभी सेट नहीं हुआ है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है रिलेशनशिप की, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और लाइक भी कर देना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इंस्टाग्राम पे जाके, अगर तुमने मुझे फॉलो नहीं किया है अभी तक, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कर लेना। ख्याल रखो।